हमारे को पता है तिरंगा क्या है। हमारे बेटे इस तिरंगे के अंदर लपेट कर आते हैं। उनको कितने गंदे शब्द बोलूँगा तो ज़्यादा शब्द गंदे भी नहीं बोलने चाहिए। उनको क्या पता गाँव बूथ बनने तिरंगा क्या चीज़ है। किसी के संघ के बीजेपी वाले को पूछ लेना बेटे, वो किसान के बेटों को पता है या किसान को पता है तिरंगा क्या चीज़ होती है। और कुछ नहीं। भावुक हो गए हैं बाबूजी। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है। जैसे अभी वो फौजी साहब बता रहे थे ना कि जब उनकी लाश आती है ना फौजियों की, तिरंगे में लिपट करके आएंगे। इनकी आती है। और एक और बताऊँ, भूल गए वो दिन जब पहला ट्रैक्टर चांदनी चौक के लाल किले के अंदर घुसने से पहले पहला ट्रैक्टर पहुंचा था, उसके अंदर मैं था। और वहाँ पर बीजेपी संघ के, मैं तो उनको गुंडे कहता हूँ, जो कि लाल किले के ऊपर सबसे पहले वो पहुँच गए थे किसान आंदोलन के तोड़ने के लिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की बात की जाए तो वो कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो एक सरकारी सरपंच की का या किसी एमसी या पार्षद का चुनाव हो। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें, ये 2021 है और आज की तारीख में हम बात करें तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मैं इस किसान आंदोलन को कहूँगा, जिसके अंदर जन जन की भागीदारी है, जिसके अंदर किसान वर्ग रातों रात उठ खड़ा हुआ। वो किसान आंदोलन जो एक समय बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया था, जो अपनी हिम्मत को छोड़ चुका था। राकेश टिकैत कैमरे के ऊपर आते हैं, राकेश टिकैत गुस्सा होते हैं, राकेश टिकैत भावुक होते हैं और राकेश टिकैत रो पड़ते हैं। उनकी आंखों का आंसू इस जन जन की आवाज़ तक पहुंचता है। और जैसे बागपत के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई, ऐसा ही एक महापंचायत का पर्व हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट के खटखट टोल प्लाजा के ऊपर रखा गया है, जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग गाँव से, दूर दूराज से, छोटे कस्बों से किसान लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि एक आगे क्या अपना रूपांतरण देगा। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी, क्या लगता है आगे ये किस तरह से आपका आंदोलन बढ़ेगा? मैं पहले तो सबसे पहले आपको सिंधु बॉर्डर से लाल किले की हकीकत बताता हूँ। हाँ जी। क्यों सिंधु बॉर्डर से मैं सबसे आगे ट्रैक्टर में लाल किले पहुँचा जी। पहली बात तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहता हूँ, लाल किले के अंदर जो हथकंडा अपनाया गया, किसान परेड सिंघू बॉर्डर से लाल किला लगे, कोई छेड़खानी नहीं थी। जब पहला ट्रैक्टर चांदनी चौक के लाल किले के अंदर घुसने से पहले पहला ट्रैक्टर पहुंचा था, उसके अंदर मैं था। और वहाँ पर बीजेपी संघ के, मैं तो उनको गुंडे कहता हूँ, जो कि लाल किले के ऊपर सबसे पहले वो पहुँच गए थे किसान आंदोलन के तोड़ने के लिए। किसान एक देश के टुकड़े नहीं होने देगा। 20 साल फौज के अंदर नौकरी करी है, देश की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करने दी पाकिस्तान को। आज हमारे देश के टुकड़े नरेंद्र मोदी भी को नहीं होने देंगे हम। जब किसान शांतिपूर्वक लाल किले के ऊपर पहुंचा है तो ऐसी क्या नौबत आ कि उसने बदमाश वहाँ लाल किले के ऊपर खड़े करे। इनके अंदर और भी पहुंचे होगा लाल किले के अंदर, परेड के अंदर मैं मौके में था। इतने बदमाश करे, हाथापाई, लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? किसान 2 महीने से ऊपर हो गए, किसान ने कोई हरकत नहीं करी है। ठीक है बाबूजी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि आप लोग वहाँ पर एक उपद्रवी बनकर गए, आप लोगों ने तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं किया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों के लिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या मायने रखता है? जितने भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपके लिए राष्ट्रीय ध्वज क्या अहमियत रखता है? राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान है। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा ऊपर है और रहेगा। रही बात बीजेपी और संघ की, इनको क्या पता ध्वज क्या चीज है? ध्वज का तो उसको पता है जिसने सेना के अंदर नौकरी करी है, और जो किसान का बेटा सेना में है, और किसान को पता है ध्वज क्या चीज होती है। कोई बताओ ना बीजेपी संघ, ध्वज क्या चीज है? हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसके ऊपर है कोई शंका बीजेपी का कि मैं आज तिरंगे के लिए मरना चाहता हूँ? आँच नहीं आने देंगे। वो तो हम हैं किसान, हमारे बेटे 20 साल पहले आँच नहीं आने दी और आज भी आँच नहीं आने देंगे।
तिरंगा का अपमान सरकार कर रही है, किसान कभी भी नहीं करेगा बेटे, नोट कर लेना दे कभी भी। हमारे को पता है तिरंगा क्या है। हमारे बेटे इस तिरंगे के अंदर लपेट कर आते हैं। उनको कितने गंदे शब्द बोलूँगा तो ज़्यादा शब्द गंदे भी नहीं बोलने चाहिए। उनको क्या पता गाँव बूथ बनने हैं। तिरंगा क्या चीज़ है। किसी के संकेत बीजेपी वाले को पूछ लेना बेटे, वो किसान के बेटों को पता है या किसान को पता है तिरंगा क्या चीज़ होती है। और कुछ नहीं। भावुक हो गए हैं बाबूजी, और भावुक होना भी बनता है क्योंकि ये हमारे नेशनल जो फ्लैग की बात है, और ये एक फौजी है, ये वो फौजी है जो आज के रूप में किसान की भूमिका में है, और सरकार को ये अपने आंसुओं से ये बात बताना चाहता है कि कितना रोष उसके अंदर है। फिर भी ये आंदोलन किसी गलत दिशा में नहीं जाएगा, ये फिर भी अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से, ये वो नेशनल मीडिया, ये वो खबर है जो आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। बाबूजी, काफ़ी उम्र है आपकी। हाँ जी, किस उम्र के अंदर? 72 साल उम्र है आपकी। आप इस आंदोलन के अंदर आप घर से निकल गए हैं, क्या लगता है कितना लंबा आंदोलन चलेगा, क्या हौसले हैं आप? मैं बताऊँ आपको, पहले तो बीजेपी का चरित्र बताता हूँ आंदोलन के बारे में। मैं 72 साल का हो चुका, मैं लेक्चरर रिटायर हुआ हूँ, जमींदार का बेटा हूँ, जमींदारी करता हूँ। ये देखो हाथों पर निशान जमींदारी के हैं। जो भी एजिटेशन हुआ है सन 71 से लेकर के और अब तक मैं तकरीबन पार्टिसिपेट किया। मैंने जेल भी गए। सन 73 में चौधरी देवीलाल के साथ है गेहूँ आंदोलन में मैं टर्मिनेट था उस टाइम में, हड़ताल में गया था। मास्टरों की, टीचर्स की हड़ताल में मैं लखनऊ गया था जेल में। तो ये तो हमारे वो हैं संघर्ष। उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लाठियाँ खूब खाई, चाहे भजन लाल की सरकार थी, चाहे बंसी लाल की सरकार थी, चाहे और कोई सरकार थी, हैं, चाहे कांग्रेस की थी, किसी की थी, लाठियाँ खूब खाई, बड़े बड़े अत्याचार किए, सारे के सारे जेल इमरजेंसी लगा करके सारे नेता लोग जो थे ना वो जेल में डाल दिए थे। आपको भी पता है, इस वक्त इतिहास का तो पता है आपको। लेकिन किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने समाज को डिफेक्टेड नहीं किया था। समाज का बराबर में दूसरा धड़ा खड़ा करके ये सोशल डिस्टेंस की जो बातें कहते हैं ना, इसमें कोरोना काल में इन्होंने सोशल डिस्टेंस नहीं रखा, सोशल डिफेक्शन किया है। सोशल डिफेक्शन किया है। एक बात तो एजुटेशन के लिए तो ये भाई भाई को 5 आदमी होंगे ना, 5 में 3 तो 3 पार्टियों में बांट देते हैं, एक ने अपनी गोदी में ले लेंगे। इनके पास 2 आदमी हो गए 5 में से। बहुमत हमारे साथ, बहुमत हमारे साथ। कहाँ बहुमत है? अरे किसान का एक और दाम आपको। हाँ जी, 2 मिनट लगा। एक और दाम आपको, ये शायद भूल गए, उस लड़के ने जो वो टंगा है ना निशान साहब का, दीप संधू ध्वज डाल टंगा है वहाँ, जी जी दीप संधू, वो असलियत में बीजेपी का आदमी है। हाँ जी, हाँ जी, आपको सब पता है। आप उस चीज़ का समर्थन नहीं करते? हम इसलिए नहीं करते क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान शान है। जैसे अभी वो फौजी साहब बता रहे थे ना कि जब उनकी लाश आती है ना फौजियों की, तिरंगे में लिपट करके इनकी आती है, इनकी आती है। और एक और बताऊँ, भूल गए वो दिन, किसी ने इतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं करा था जितना आप कर दिया। बेकसूर किसान के ऊपर जितने अत्याचार या जितने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बाबूजी, आपने काफ़ी सारी सरकारें देखी है, आपने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी के अंदर। जो ये आज के टाइम जो पॉलिटिक्स आज की सरकार कर रही है, क्या ये पहले भी होती थी? जैसे समुदायों, 2 अलग-अलग समुदाय के अंदर पूरे समाज को बांट देना, देखिए, या इस तरह का जो किसानों के ऊपर अत्याचार करने की अगर हम बात करें, क्योंकि कोई भी ऐसा तो पीछे कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसानों को सीधा टारगेट बना के उन्हें ही आप एक आतंकवादी बता दें। सीधा केवल किसानों को नहीं, किसानों वाली नौबत तो अब आई है। छोटे मोटे एजिटेशन किसानों ने किए हैं, पानी का किया है, हरियाणा अलग होने का, उससे हम छोटे छोटे बच्चे थे जिस टाइम वो शुरू हुआ हरियाणा का, मतलब अलग राज्य बनाने का, उसमें भी हम गए, वहाँ भी देखा हमने, बड़े लठ लगे हैं, लेकिन कहीं रोडेबाजी नहीं हुई। सरकार ने बराबर में, अभी ये जब आंदोलन शुरू हुआ, शुरुआत की बात है, झज्जर के अंदर एक जिम्मेदारी इलेक्शन वो हो रही थी मीटिंग, और ये तो अपनी मीटिंग करे शांतिपूर्वक। उधर से एक वो धनखड़ है, क्या है, जो भी है कोई, मैं नहीं जानता उसको ना, वो मुझे जानता। उसने 300 ट्रैक्टर उस
सभा स्थल के पास से निकाल दिए। हाँ जी अगर बाय चांस हम उग्र होते, जी उस दिन मैं खैर सभा में शामिल होने तो नहीं गया था, बाय चांस किसी दूसरे काम जर्जर गया हुआ था। जी जी अगर हम उग्र होते तो उस दिन अगर टकराव हो जाता तो कौन मरता? ट्रैक्टर वाले भी किसान मरते, सभा वाले भी किसान मरते। तो डिफेक्शन जो समाज का डिफेक्शन जो है ना, वो सबसे पहले ये सरकार करती है। और एक बात मैं कहते कहते रुक गया था, वो बीच में आप आगे थे। हमने कभी भी अपना किसानों ने कभी अलग ध्वज नहीं बनाया जी आरएसएस ने अलग ध्वज बनाया था। वो दिन याद करो, लाल किले के ऊपर आरएसएस का ध्वज टांगा गया था, किसी ने चू तक नहीं किया। लाल किले के ऊपर, लाल किले के ऊपर आरएसएस ने अभी 26 जनवरी को मध्य प्रदेश में भी किया मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा नहीं किया हर एक जगह तो बीजेपी का झंडा फहराया। ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है, 3 प्रकार के आदमी होते हैं, आपको बताऊं। पहले आदमी वो होते हैं जो यूँ डर जाते हैं, यार यूँ काम शुरू करूँ, आंदोलन शुरू करूँ, कदे मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाओ, वो रोक देते हैं बीच में, शुरू ही नहीं करते। दूसरी प्रकार के वो आदमी होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरे ने, मोदी ने व्यवधान डाल दिया, अमित शाह ने व्यवधान डाल दिया, छोड़ के घर बैठ जाते हैं। तीसरी तरह के बहादुर आदमी होते हैं जो बार बार व्यवधान डालने के बावजूद भी उस पर विजय प्राप्त करते हैं, वही किसान। और वही काम हम अब किसान कर रहे हैं। ये तो एक हुआ, एक व्यवधान आया है लाल किले वाला। तो अगर ऐसे ऐसे 20 व्यवधान भी आए ना, तो भी हम डरने वाले नहीं। तो भी आप रही बात, ये नहीं, आंदोलन चलता रहे। आंदोलन चलता रहे। रही बात रही बात टिकैत वाले, आंसुओं वाले, आप बार बार फौजी से पूछ रहे थे, वो बेचारा जवाब नहीं दे इसका। जो हाल ये इंटरव्यू देते हुए उस फौजी भाई का हुआ था ना, यहाँ वो रो पड़ा था, वही हाल उसका था। उसको ये नहीं था कि मैं जेल में जाऊंगा, मैंने पिटेंगे। उसने ये था कि अगर मेरा एजिटेशन फेल हो गया तो मेरे किसानी का क्या होगा। ये उसकी आत्मा की आवाज़ थी, रोना नहीं था। किसान किसी के सामने रोता नहीं है कभी भी, आत्मा की आवाज़ सुनते वो उसकी आत्मा की आवाज़ थी। धन्यवाद। हाँ भैया, हाँ भैया। तो मैं आपको बता, देखिए ये वो किसान है जो सरकार कहती है, जो भोला भाला किसान है। ये एक पढ़ा लिखा किसान है जिसने ना जाने कितने आंदोलन ऐसे देखे हैं, और ये किसान चिताना चाहता है उस सरकार को जो सरकार के सामने आज आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है। ये है खटका टोल प्लाजा, जहां पर जन समूह इकट्ठा हो गया है अपनी बात को रखने के लिए सरकार के समक्ष। आप देख रहे हैं देश हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।